हेलो ट्रेडर्स। कल के लिए हम दो चीज़ों को लेके जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट कल भी थोड़ा सा अनसर्टेन ही नज़र आ रहा है, पर हम हमारे तरफ से जो बेस्ट हो सकता है उस चीज़ को देखते हैं। अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट ही ओपन हो जाता है इसी रेंज में, ठीक है, और ये हाई को क्रॉस करके अगर ऊपर जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ऊपर की ओर जहाँ पे ये इस समय पे यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट बनाता है तो नहीं बनाता, डायरेक्टली जाता है तो ट्रेंड लाइन बना के उसी के थ्रू ऊपर जाना है, ठीक है। पर ब्रैकेट बना देता है, ब्रैकेट बनाने का मतलब मार्केट कंसोलिडेशन करने लगता है, एक जगह रुक जाता है। तो इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, जब मॉर्निंग में यहाँ की प्रीमियम मान लीजिए 24,500 की प्रीमियम सुबह जब भी बाज़ार ओपन होगा तो अगर 100 रुपये होगी, ठीक है, तो ये ब्रैकेट के पास में ये प्रीमियम का जब भी टॉप लगेगा ये करीब में आपकी हो जाएगी 25 से 35 रुपये के बीच में, ओके। और यहाँ पे बनाएगा एक इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये हर काम होना चाहिए, इसमें से एक भी कंडीशन छूटनी नहीं चाहिए, हर कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है तो फिर हम यहाँ की जगह से एक एंट्री बनाएंगे पुट की, और जो कि हमारा इसमें टारगेट होगा प्रीवियस डे लो का, ठीक है, क्लियर। दूसरी कंडीशन, अगर बाज़ार इसी फ्लैट ओपन हो जाता है, ठीक है, और जिसके बाद में मार्केट अगर कंटिन्यूली ये डाउन चला जाता है, डाउन मतलब कि लो के पास में, ओके, तो हमने 300 का लो मारा है तो 320 से 300 के बीच चला जाता है। अब कन्फर्मेशन क्या करना है, कन्फर्मेशन बैंक निफ्टी में आपको देखना है कि बैंक निफ्टी अगर अपने यहाँ पे आ जाती है 57,950 के लेवल पर, ठीक है, तो ये जनरली बेसिस पे मार्केट ओपन होने के बाद में करीब में आधे एक घंटे के अंदर ही हो जाए तो बहुत अच्छा, उसके बाद होता है तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, बस अंतर इतना आएगा। यहाँ की जगह से फिर हम कॉल की एंट्री इनिशिएट करेंगे हमारे निफ्टी के अंदर, जो होगी हमारे कॉल की एंट्री, ठीक है, जो कॉल कहाँ तक के लिए होगा, हाई तक के लिए होगा, क्लियर। कंडीशन दोनों में हमें फ्लैट ओपनिंग ही चाहिए। अब अगर मान लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता और थोड़े सी चेंजेस हो जाते हैं बाज़ार में, बाज़ार गैप डाउन ओपन हो जाता है, एक मिनट रुकिए, ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर क्या करेंगे। गैप डाउन मतलब कि अगर मार्केट 300 से लेके हमने 550 बनाया तो करीब करीब में 350 के पास ओपन हो जाता है, तो फिर क्या करें, 350-60 के रेंज में अगर बाज़ार ओपन हो जाता है तो अब क्या करना है। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है या बनती है तो हमारे सामने दो चीज़ें होगी, वो क्या, 24,500 का लेवल अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग यहाँ की जगह पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, आपको पता है, ठीक है, और नीचे की तरफ में 24,000 का लेवल, ठीक है, इसे भी हम मार्क कर लेते हैं। ये दो लेवल हैं हमारे पास में। अब बाज़ार यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट एक साइड जा सकता है, तो किधर की तरफ पे ये जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ की जगह पे लगाना है 15 मिनट का कैंडल, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट लगाना है। 9 बजे से 9:15 तक का जो कैंडल, 9:15 से 9:30 तक का जो कैंडल बनता है, ठीक है, वो हैमर का कैंडल बनेगा। अगर यहाँ पे ओपन होता है 300-350 के बीच में तो, ठीक है, हैमर ऊपर की तरफ पास करता है, आपको ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। पर अगर हैमर ऊपर की तरफ पास नहीं करता, हैमर का स्टॉप लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करें, सारे ड्राइंग को रिमूव करते हैं, ओके, ये रेंज है, यहाँ की जगह पे हैमर बन गया, ठीक है, पास हो गया, तो ऊपर की तरफ जाना है, कहाँ तक,
24,500 के लेवल तक या 24,450 के लेवल तक, ठीक है। पर मान लेते हैं हैमर का एसएल ट्रिगर्ड हो जाता है, तो फिर क्या करें? हैमर का एसएल ट्रिगर्ड हो जाए, पहले नीचे जाएगा, नीचे आने के बाद में ये एक बार दोबारा से वापस ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। कहाँ ऊपर की तरफ आएगा? इस हैमर के ओपन प्राइस तक। ये ओपन प्राइस से हमें यहीं पे पुट की एंट्री बनानी है। ये टॉप हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड जो यहाँ का लो लगाया हुआ है ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। एसएल हो जाए वेट करना है रिवर्सल आने का, ठीक है। और अगर ऊपर जा रहा है तो फिर हम यहाँ की जगह से पास होने के बाद में इसके बॉटम का एसएल लगाकर टॉप तक के लिए 400-450 तक के लिए अपने एसएल को ट्रेल करके एंट्री बना सकते हैं, ठीक। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सारे आंसर्स किए